सुखदेव गोस्वामी ने कहा, साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्नूतनय शिष्यस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः। परीक्षित महाराज को भागवत कहा, साधु पृष्ठम महाभाग महाभाग्यवान कहा, और भागवतोत्तम भी कहा। क्या होता है भागवतोत्तम? किसको कहेंगे भागवतोत्तम? जो कथा निरंतर श्रवण करने पर भी जिसको कथा नित्य नवीन नूतन लगती है। निरंतर श्रवण करने पर भी जिसको कथा नित्य नवीन लगती है, जो कथा का नित्य नवीन अनुभव करता हो। और कोई आतृप्त रहता है हमेशा, मतलब तृप्त नहीं होता है इतनी बार भी सुने। कथा सुनने मन तो हो जाता है। भक्ति में अधिकाधिक जब तक उसको श्रवण का वो आनंद नहीं उठा पाता, और तब तक उसको भागवतोत्तम ये जो तृष्णा के साथ भक्त कथा का श्रवण करता है और निरंतर कथा सुनने के बाद भी उसको नित्य नवायमान रूप में कथा अनुभव होती है। कथा सुनने के बाद सभी लोग कह रहे हैं, मगर केवल सुनना नहीं होता है, सुनने के बाद उसका आस्वादन करना। निरंतर सुनता है और साथ साथ निरंतर आस्वादन भी कर रहा है, और आस्वादन करने के बावजूद वो ऐसा लगता है जैसे उसने पहली बार सुन रहा है। ऐसे बैठता है कथा सुनने में, अश्रुतचारी, जैसे उसने सुना ही नहीं कभी। तो जैसे जिसने कभी नहीं सुना वो तो उसके लिए तो नई कथा होती है, तो नित्य नवायमान लगती है उसको कथा। ठीक है, सुनना, फिर आस्वादन करना, फिर लगे कि सुना ही नहीं, और नहीं लगे बिल्कुल। ये ऐसा व्यक्ति जो है वो कहलाता है भागवतोत्तम। वो सब भक्तों में उत्तम है। प्रभु जिसमें एक और चीज आपने बोली थी ना, कि वो प्रश्न भी ऐसे करते हैं, वो भी ऐसे प्रश्न करते हैं जिससे सबको लाभ होता है। क्योंकि उन्होंने पूछा था सुखदेव महाराज से, उनके प्रश्न को सुन करके उन्होंने कहा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हाँ, तो पूछता इसीलिए ना, उसको लगता है हमने सुना ही नहीं है, तो तभी तो प्रश्न उठता है उसको। सुन चुका, हाँ मुझे मालूम है, तो प्रश्न कैसे करेगा? ये है। दूसरी बात कि सारग्राही साधुओं को अच्युत की वार्ता कैसी लगती है? जिनका मन इंद्रिया हमेशा भगवान के ही विषयों में चिंतन में डूबा रहता है। आपने हंस का एग्जाम्पल दिया था, कि जैसे वो दूध अलग कर देता है, पानी अलग कर देता है, इस तरह से सारग्राही साधुओं को अच्युत की वार्ता कैसी लगती है? सारग्राही क्या होता है ये नहीं पूछ रहे हैं, जो आप हंस का उदाहरण दे रहे हैं। सारग्राही साधुओं को अच्युत की कथा कैसी लगती है? जैसे प्रभु जी, वो आपने जो व्यक्ति का काम वासना वाला दिया था, हाँ, वो जो कामी व्यक्ति होते हैं, जो इंद्र के विषय में हमेशा चर्चा करते हैं, तो उनको जैसे आनंद उस चीज में मिलता है, वैसे जो भक्त होते हैं साधु, वो अच्युत की जो कथा सुनते हैं उसमें जो उनको आनंद मिलता है वो कभी अतृप्त नहीं होते। ये एग्जाम्पल दिया गया। काम स्त्रियाम विटानाम इव अच्युतस्य वार्ता। अच्युत की वार्ता कैसी लगती है? स्त्रियाम विटानाम इव। विटानाम माने जो कामी व्यक्ति हैं, स्त्री लोग, उनको स्त्रियों की वार्ता कैसी लगती है?
साधु वार्ता बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, और उनको लगता है कि जैसे पहली बार सुन रहे हो और सुनने के बारे में लालायित रहता है। वैसे ही भक्तों को भी भगवान की कथा बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। साधु नव्यवत और साधु वार्ता, दो बातें कही हैं इस श्लोक में कि नव्यवत लगती है, जैसे लगता है नई है बिल्कुल, और साधु वार्ता यानी बहुत इंटरेस्टिंग। साधु से मिलने के लिए, भक्तों से मिलने के लिए क्यों इंटरेस्ट होता है? वो कुछ हमारी भक्ति में प्रोग्रेस कराएंगे, कुछ हमको नई नई बातें बताएंगे। अभी तो हमारा इंटरेस्ट होता है जो हम जानते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए तो साधु संग किया जाता है, और तो कोई मतलब नहीं है। तो उनको प्रतिक्षण, जो सारग्राही साधु हैं, उनको अच्युत की वार्ता प्रतिक्षण इंटरेस्टिंग और नव्यवत लगती है, नई नई लगती है। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा है? वो अपने मन, वचन और वाणी से हमेशा उसकी सेवा में डूबे रहते हैं। ये तो उनका एक गुण हुआ। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके अंदर तृष्णा बहुत ज्यादा है, बहुत प्यास है, खूब अच्युत की कथा सुनना चाहते हैं, सुनना हर समय बस केवल भगवान की कोई कथा सुना दे। चैतन्य महाप्रभु ध्रुव महाराज की कथा सुनते थे और फिर कहते थे भक्त से कि ध्रुव महाराज की कथा सुनाओ, फिर खत्म हुई, फिर कहेंगे ध्रुव महाराज की कथा सुनाओ। एक एक दिन में 12-12 बार ध्रुव महाराज की कथा सुनाओ, कंटिन्यू। तो उनको हमेशा नई नई लगती थी। छोटा बच्चा कितना दृढ़ संकल्प लेकर के अब भगवान से मिल लेता है 6 महीने के अंदर, हमेशा उनको नहीं लगती ये कथा। तो अपने व्यवहार से सिखा रहे हैं हमको। तो वो जो तृष्णा है, प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य, लोलुपता, यही कीमत है भगवान को पाने की। तार मूल्यम लौल्यम में कलम, लौल्य नहीं है तो फिर भगवान को पाना मुश्किल। अच्छा, गुरुजन भगवान का गूढ़ तत्व किसे बताते हैं? अपने अनुगत प्रिय शिष्य को। सही, अपने अनुगत प्रिय शिष्य को। स्निग्धस्य शिष्यस्य, तो स्निग्ध का मतलब है अनुगत प्रिय, बिल्कुल सही। शृणुषु अवहितो राजन अपि गुह्यम वदामि ते, मैं तुम्हें गूढ़ बात बता रहा हूँ। गूढ़ क्या चीज है? भगवान की लीलाओं में गूढ़ क्या होता है? माधुर्य लीला। माधुर्य लीला बहुत गूढ़ होती है, मधुर लीला। हाँ, ऐश्वर्य लीला को गूढ़ नहीं कहा गया। और जो गुरु हैं वो क्या है, कौन सी लीला सुनना चाहते हैं? श्री राधिका माधव योर अपार माधुर्य लीला, वो माधुर्य लीला में सुनना है, बहुत आनंद मिले। तो ब्रह्मा जी हमारे गुरु हैं, तो इसीलिए वो मंजू लीला सुनने के लिए, देखने के लिए लालायित हो गए कि क्या हमको भी भगवान वंचित रखेंगे केवल ऐश्वर्य लीला दिखा करके? हमको क्या माधुर्य लीला नहीं दिखाएंगे? हो गया ना? तो माधुर्य लीला का लोलुपता थी ना, ये बहुत अच्छा गुण है, ये ब्रह्मा जी से सीखना चाहिए। बारह महाजन है, उसमें सबसे पहले ब्रह्मा है, तो वहीं से सीखी जाती है। भोजन का उचित समय कौन सा होता है? हाँ, क्षुधार दिता, है ना, भूख से जब व्याकुल हो रहा है वो समय है। और दिवारूढ़म,
तो दिन चढ़ा हुआ हो। ये नहीं कि दिन ढलने के बाद सूर्यास्त हो गया बैठ के खा रहे हैं, तो वो डाइजेशन उस समय होता ही नहीं है। उस समय जठराग्नि भी कमजोर होती है, सूर्यास्त के बाद खाना उचित नहीं होता। क्यों निकले पहले खाना, सूर्य डूबे पहले खाने, जितना जल्दी हो सके। तो क्षुधार्दिता हो प्लस सूर्य भी हो साथ में, ऐसे टाइम पे भोजन करना चाहिए। सूर्य है तो भूख नहीं है तो भी खा लिया, ये नहीं है। और भूख लग रही है, अब सूर्य तो अस्त हो चुका है तो ला खा ही लें, वो भी नहीं। पुलिन भोजन लीला में बाधा डालने के लिए कौन आया? ब्रह्मा जी आए भोजन लीला में बाधा डालने के लिए। कौन लाया उनको? लीला शक्ति लिखा है, ठीक। और क्यों लाई? भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा थी, राइट। भगवान ने परमिट किया। क्यों इच्छा हुई? कैसे पता कि भगवान की इच्छा है? लीला शक्ति को कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि भक्त है, वो देखना चाहते हैं ना। लीला शक्ति को एक आइडिया लगा कि कृष्ण भोजन लीला में बाधा डालना चाह रहे हैं। मधुसूदन के पास भ्रमर जो थे उनको भेज रहे थे ना कि इसके पास मधु है, इनके पास जो मधुमंगल के पास। मधुमंगल के पास। हाँ। तो यहाँ से लीला शक्ति को आइडिया लग गया था कि प्रभु अगर आपको बाधा डालनी है लीला में तो हम ब्रह्मा। और एक तो ब्राह्मणों को भेज रहे थे मधुमंगल के पास कि भाई हमारे पास क्यों आ रहे हो, उसके पास जाओ, उसके पास मधु है। वो कहने लगा तुम ब्राह्मण हत्या करना चाहते हो तुम, तो हमारे पास गाय के लिए भेज रहे हैं इनको। कृष्ण की तो अध्यक्षता में सब कुछ चलता है, हिंदू सब सखागण तो नित्य पार्षद सब जानते हैं। कहीं ये कह रहा है तो घर में भौरे फिर आ जाएंगे, चारों तरफ मंडराने लगेंगे अभी। ब्रह्म हत्या का डर नहीं है। हाँ। और क्या कहा उन्होंने? कृष्ण ने और एक बात और हुई कि कृष्ण ने वानरों से कहा अरे तुम तो भूखे लग रहे हो, और मेरे सखागण देखो भूखों को भोजन न दे रहे, खुद बैठे भोजन कर रहे हैं। तुम लोग ऐसा करो चुपके से आ जाओ, पीछे से आकर के इनका भोजन ले जाओ। मतलब ये दो बातें भगवान ने कर दी तो भोजन लीला में लग रहा है कि बाधा डालने का मन कर रहा है। तब लीला शक्ति ने कहा कृष्ण से कि आपकी अगर भोजन लीला में बाधा डालने का ही मन है तो ठीक है, हम ब्रह्मा को लेके आ रहे हैं। ये बंदर और भौरे क्या है? ब्रह्मा लेके आ रहे हैं। ब्रह्मा लेके आ रहे और फिर मुझे एक और बात भी है कि ब्रह्मा जी भी स्वयं देखना चाहते थे ना कि भगवान में इससे इतना ही माधुर्य तो नहीं होगा, इससे ज्यादा भी और भी होगा। तो वो उनकी इच्छा थी कि मैं और भी देखूं। तो जब ब्रह्मा जी की इच्छा हुई तो भगवान तो पिता है, तो वो अपने बेटे की बात कैसे पूरी नहीं करते? ये बात तो अब ये तो ब्रिजवासी हैं भौरे और बंदर, तो ये काहे को कृष्ण के सुख में बाधा डालेंगे? तो भोजन लीला चल रही है उसमें क्यों बाधा डालने लगे? बाहर का आदमी लाना पड़ेगा जो आगे बाधा डाले। तो ब्रह्मा जी से बाधा डलवाई, फिर इन लोगों से इन लोगों ने नहीं डाली, इनकी इच्छा नहीं थी। तो ग्वाल वालों का स्वभाव कैसा है? अगले श्लोक में कह रहे हैं भारत एवं वत्सपेशु भुंजानेशु अच्युतात्मसु वत्साह तु अंतर्वने दूरम विविशु तृणलोभिताः। इसमें ग्वाल वालों का स्वभाव वर्णन हुआ है। इसमें कहाँ पे स्वभाव आया? कि वो जो है बछड़ों के लिए चिंतित हुए कि क्योंकि वो अंदर वन में ज्यादा चले गए,
वो दिख नहीं रहा है। ये इसमें स्वभाव क्या है? चिंतित हुए, मेरी कोई चीज खो जाए, हम चिंतित हो जाएंगे। हर कोई हो जाता। इसमें आया कि भुंजानेषु अच्युत आत्मसु, अच्युत आत्मसु अर्थात कृष्ण परायण चित्त वाले, ये स्वभाव है इनका। चित्त हमेशा कृष्ण में लगा रहता है। ये ग्वाल वालों का परमानेंट नेचर है। पुलिन भोजन लीला देखकर ब्रह्मा आदि देवगण मन ही मन क्या सोचने लगे? वो ये सोच रहे हैं कि कैसे भगवान है, ये मतलब झूठा खा रहे हैं, उनके ग्वाल वालों के मुंह में हाथ खा रहे हैं, ये हरे कृष्ण डाल कर खा रहे हैं, तो ये कैसे भगवान है? कैसे भगवान है? तो उनको चेक करने के लिए वो ये मतलब सोचने लगे ऐसे। तो वो कैसे भगवान को जानते थे देवता लोग? उनके हिसाब से भगवान को कैसा होना चाहिए? जैसे विष्णु भगवान ने हाँ यज्ञ पूत अन्न को खाने वाले, है ना? यज्ञ में भगवान के लिए हवि दी जाती है पवित्र अन्न की, उसको खाने वाले ये जूठन खा रहे हैं। ब्रह्मा और इंद्र आदि देवगण अत्यंत विस्मित होकर मन ही मन विचार करने लगे कि अचिंत लीला सुधा निधि भक्त वत्सल भगवान की यह कैसी अपूर्व प्रेमाधीनता है, जो सर्व यज्ञ भोक्ता यज्ञ पुरुष होते हुए भी परम आनंद पूर्वक बालकों के उच्छिष्ट लड्डू दिखा रहे हैं। सर्व यज्ञ भोक्ता और यज्ञ पुरुष होकर के उच्छिष्ट खा रहे हैं, तो देवता तो हो गए हैरान। ऐश्वर्य ज्ञान वाले तो यही सोचते हैं, अरे ये ऑफेंस है, कृष्ण को झूठा। ऑफेंस नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रेम है। लेकिन अब उस प्रेम के लेवल पे कोई हो नहीं तो अपना झूठा खिलाने लगे सबरी की तरह, सब लोग तो फिर तो हो गया कल्याण, यहीं रह जाएंगे तो और नीचे चले आएंगे। ब्रह्मा ने किसका हरण किया? माया मोहित कल्पित महामाया द्वारा रची हुई थी, क्रिएटेड बाय महामाया, उन ग्वाल बालों और बछड़ों को उसका हरण किया। कृष्ण किसको ले गए ब्रिज में अपने साथ? जो अपने रूप में जो विस्तार किए थे उनको लेके गए, वासुदेव रूप में और जहाँ भोजन कर रहे थे ग्वाल बाल, वहाँ पुलिन पे कौन रह गया? जो योग माया द्वारा मोहित है, जो ओरिजिनल हाँ जो ढके हुए। ठीक। कृष्ण की माया से मोहित ब्रह्मा क्या क्या सोचने लग गए? ब्रह्मा जी सोचने लग गए कि या तो भगवान खुद आएंगे अपने बछड़ों को और ग्वाल बालों को लेने के लिए, या तो वो हमसे बता रहे हैं, या तो वो हमसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज हमारे बछड़ों को दे दो, क्योंकि वो सर्वंतर्यामी है। तो वो और या तो वो प्रार्थना करेंगे। हाँ, दोनों बातें हो गई ना, मैंने बता दिया ना। और या तो वो इस विषय के बारे में सोचें, या तो वो सोच समझ के नहीं पाएंगे, हुआ क्या समझ नहीं पाएंगे। हुआ क्या है, और या तो कुछ नहीं समझ पाएंगे, हाँ। आगे बने रहेंगे। हाँ, हुआ क्या है समझिए। ये सोचने लगे। तो दो अवस्थाओं में क्या होगा, अगर वो खुद ढूंढ लाते हैं या ब्रह्मा से ऑर्डर कर देते हैं कि लेके आओ, तुम्हें लेके गए हो, लेके आओ। अगर खुद ले आते हैं तो जो मंजू लीला देखने का इच्छा थी ब्रह्मा जी की, वो पूरी नहीं हो पाती अगर वो खुद ही ले आते। ऐश्वर्य ही देख ऐश्वर्य देख पाते। और अगर आगे बने रहते तो क्या प्रॉब्लम होती? तो ब्रज की जो माता है ब्रज की वो दुखी होती है। वो दुखी होती है अगर बिना ले इसका मतलब इसके अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं है, उनको दुखी करना नहीं है करना नहीं। और ब्रह्मा को भी सुखी करना है,
उनको दुखी नहीं करना है, सिर्फ इतना नहीं है, उनको परम सुखी करना है। परम सुखी कर दे। मैं तुम्हारी माया से मोहित हो गया हूं। कृष्ण ने ब्रह्मा को यह कैसे विश्वास दिलाया? एक्टिंग करने लगे थे ना भगवान, विस्मय और विषाद का वो एक्टिंग करने लगे थे कि हम देखते हुए भी नहीं देख रहे। प्रभु जी एक शब्द आया था इसके लिए, अदृष्टवा। अदृष्टवा वो मतलब ऐसा नहीं कि वो प्राप्त नहीं हुए, प्राप्त नहीं हुए, उन्होंने देखा नहीं। देखना ही नहीं चाह रहे थे, देखना ही नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं कि देख सकते नहीं थे, देख सकते थे, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया, देखना ही नहीं चाह रहे थे। विस्मय और विषाद के वो एक्टिंग कर रहे थे। ठीक। वे कहीं भी उन्हें दिखाई नहीं दिए, यह कहा गया है। बछड़े उन्हें कहीं प्राप्त नहीं हुए, ऐसी बात नहीं कही गई है, क्योंकि बछड़ों को वहां पर अवस्थित जानकर भी कृष्ण न देखने का अभिनय करते हुए वन में घूमने लगे। यह अर्थ है ब्रह्मा को यह विश्वास दिलाने के लिए कि कृष्ण मेरी माया से मोहित हो गए हैं। वे अपने को अनजान की भांति दिखलाते हुए बछड़ों और बालकों को ढूंढने लगे तथा विस्मय और विषाद आदि का अभिनय करते हुए। क्या अभिनय कर रहे हैं? विस्मय, आश्चर्य का। अरे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, अरे मेरे सखा भी कहाँ चले गए। पहले तो बछड़े कहाँ चले गए, फिर सखा कहाँ चले गए, तो दोनों कहाँ चले गए। एक तो विस्मय और फिर अब मैं करूं क्या। कितनी माताएं दुखी हो जाएंगी, विषाद भी हो रहा है। और फिर जिनसे खेलते थे वो पता नहीं कहाँ चले गए। कोई असुर तो नहीं आ गया, अगासुर जैसा वो आके खा गया हो। सांप को जलाया तो नहीं था, तो वो कभी कभी वापस से हाँ। लाइफ में आ जाते हैं, बदला लेते हैं। हाँ। तो इस बार ऐसा। तो अगासुरी तो नहीं दोबारा जीवित हो गया, या कोई दूसरा असुर आकर के उनको ले गया हो अपने साथ, या तो फिर ये लोग चले गए घर। ये भी तो हो सकता है। पता लगा कृष्ण दूसरे रूप बना के जाए, वो ओरिजिनल वहां बैठा। फिर सबको कहेंगे भैया इधर आओ, मेरे अंदर समा जाओ, यहाँ तो पहले से बैठे हो। फिर 4 सेट हो जाएंगे। सेट तो यही रहेगा, सेट तो यही रहेगा। वाले अभी खा पी रहे हैं, चले जाएंगे, उनको तो देख ही नहीं पा रहे हैं। तो विस्मय और विषाद का अभिनय कर रहे हैं भगवान। ये याद रखिए 2 वर्ड्स, विस्मय विषाद। यदि कृष्ण सर्वज्ञ बन जाते तो क्या होता? मजा ही ना आता। हाँ, लीला में किसको मजा नहीं आता? क्योंकि वो माधुर्य देखना चाहते थे। तो कृष्ण को मजा आता? नहीं, उनको भी नहीं आता। इतनी सारी अनंत माताओं का स्तनपान करने को मिल रहा है ना। कृष्ण की जो प्रेम पाने की प्यास है अनंत है। वो अनंत गौएं, अनंत माताएं, सबका स्तनपान अकेले वही कर रहे हैं मिलकर। न तो गौओं को मजा आता, न तो गोपियों को आनंद आता, न तो ब्रह्मा को आनंद आता और न कृष्ण को आता। और कृष्ण क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। और सच्चिदानंद होते हुए किसी को आनंद न दे पाए, ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। वो सबके आनंद की सोचते हैं, हम ही लोग अपने ही आनंद की नहीं सोचते। हमारी प्रॉब्लम ये है। बस यहाँ इस संसार में क्षणिक मौज मस्ती में लगे हैं। थोड़ी देर के लिए हंस लिए, थोड़ी देर के लिए गा लिए, बस सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ बहुत सक्सेसफुल है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ये फिर माँ के घर में अंधेरी रात में लटके 9 महीना। तो भगवान को सबके आनंद की फिक्र है, हम लोगों को नहीं है। हम लोग को अपने ही आनंद की फिक्र नहीं है, तो दूसरों की क्या होगी। नहीं तो सीरियस होकर के भक्ति करें, भगवान का नाम जपें। जब इसी से मिलना है भगवान, तो क्यों ना इसको गंभीरता से कर लिया जाए, अपराध रहित होकर के, सतर्क होकर के, ऑफेंस ना होने पाए।
इस पे गंभीरता से सोचिए कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों हम कीर्तनीय सदा हरि जब बता दिया चैतन्य महाप्रभु ने, तो क्यों नहीं कर रहे? कौन सा नाम अपराध हो रहा है? दुर्दैवम ईदृशम या जनी नाम अपराध। तो दुर्दैव माने नाम अपराध, भक्तिविनोद ठाकुर ने साफ कह दिया। ये दुर्दैव क्या है कि जिसकी वजह से अनुराग नहीं हो रहा है, दुर्दैव है नाम अपराध। अब कौन सा नाम अपराध हो रहा है उसको देखो और उसको हटाओ, नाम में मन लगेगा। और कोई उपाय नहीं है। हरे नाम ही केवलम नास्ते व नास्ते व नास्ते व होते व। तो कृष्ण अगर सर्वज्ञ बन जाते तो किसी को भी आनंद नहीं मिलने वाला था, और कृष्ण अगर अज्ञ बन जाते तो आनंद तो छोड़ो बल्कि दुख मिल जाता। इसलिए अब न सर्वज्ञ बनना है न अज्ञ बनना है। ये केवल कृष्ण ही कर सकते हैं, दूसरा कोई क्या करेगा? इसके बीच में भी कुछ होता है क्या? हाँ ठीक है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज। ऐसा तो नहीं होगा कृष्ण के साथ। अब उन्होंने अपना विस्तार किया, ये सलूशन निकाला इतना तगड़ा। बीच वाला तो बस वही निकाल सकता है, सर्वज्ञ और अज्ञ के बीच में। वही तो कृष्ण जो करते हैं वो देवताओं के लिए भी असंभव होता है। तभी तो देवता लीला देखने के लिए आते हैं। जब उनके लिए भी पॉसिबल हो तो वे क्या देखने जाएंगे? कहीं ये तो हम ही कर लें। है कि नहीं? उनका इंटरेस्ट क्यों होगा? ये कौन बड़ी बात हो गई? ना अज्ञ ना सर्वज्ञ, और ऐसा जाल फैलाते हैं प्रेम का कि सम्मोहित हो जाएं। श्री कृष्ण स्वयं गोप बालक और बछड़े क्यों बन गए? सभी माताओं को आनंद प्रदान करने के लिए, और ब्रह्मा जी को और गायों को, बछड़ों को, इसलिए वो सर्व बन गए। क्योंकि ये उनकी वांछा थी, जितनी भी गोपियां थी उनकी पहले आंतरिक काम। जब तक ब्रह्मा जी ने चुराए नहीं थे तब तक किसी को आनंद नहीं दे रहे थे। नहीं, क्योंकि ये जितनी भी गोपियां थी उनकी ये इच्छा थी कि जैसे यशोदा का कृष्ण है, ऐसे मेरा भी बेटा हो तो मैं उसको भी उतना ही ऐसे ही प्यार करूं। आनंद तो पहले भी दे रहे थे ना। लेकिन हर माता को नहीं। तो अगर हम कहें कि आनंद देने के लिए, तो कुछ स्पेशल बात नहीं हो रही है। हमको खुद लेना था, मुझे आनंद। चक्रवर्ती पार्टी हमको खुद आनंद लेना था वेज की माताओं से। हाँ, आनंद लेना भी तो है ना। मेन पॉइंट तो ये है, अपना स्वार्थ। हाँ, क्योंकि जब पहले जब योग माया का जन्म हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम बस पुत्री बन के जन्मोगी, पूरा तो मुझे ही मिलेगा। तो उनको चाहिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि कृष्ण केवल दूसरों को आनंद देने के लिए, खुद को आनंद नहीं आ रहा है। नहीं, आनंदमय अभ्यासात। भगवान की खासियत क्या है? उनको अभ्यास है आनंद लेने का। वो जो भी लीला करते हैं, लीला का मतलब ही क्या? स्वेच्छा से, आनंद के लिए, है ना? तो सबसे पहली चीज तो यही होती है, लीला करने आए हैं तो इसका मतलब अपना आनंद तो सबसे पहले है। और ये आनंद में रहेंगे तो जड़ में पानी पड़ गया, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर तो सब हरा भरा हो ही गया, तो सबको आनंद मिल जाता है। तो मौका मिल गया, हुआ क्या? कोई चीज चोरी हो गई, इतनी इंपॉर्टेंट, जिनके साथ कृष्ण खेलते हैं, बछड़े चराते हैं। कितना शौक था, मैया से कितनी जिद कर कर तो गए हैं बछड़े चराने के लिए, है ना, वृंदावन की भूमि को पवित्र करने के लिए। अब उन्हीं को कोई ले गया और फिर ये आनंद में भर दें पूरा, और ज्यादा आनंद अनंत गुना कर दें। और
इस जगत में योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए उन्होंने अपने इतने रूप बना लिए। ठीक है, देखो मेरी योग माया कितनी पावरफुल है, बलराम तक को नहीं छोड़ेगी। प्रथम अंश बलराम मुंह में पड़ गए, ये योग माया है, ये दिखाना चाहते हैं। दूसरा, अपने प्रति पुत्र भाव रखने वाली जो वात्सल्य भावमयी गोपियां हैं, उनको भी मोह में डाल दिया। सब परिकर है भगवान के, अपने परिकरों को, बलराम तो है ही, उनके अंश हैं। ठीक है, तो जन्म हुआ अंश सहितम, और सारे परिकरों को भी सबको मोह में डाल दिया योग माया के द्वारा। योग माया की पावर कितनी ज्यादा है। गायों को और माताओं को, बलराम को और ब्रह्मा को मोहित कर दिया। ब्रह्मा आए थे इनको मोहित करने, और मोहित हो गए खुद। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गए। और उनको पता भी नहीं कि हम मोहित हो गए। पता ही नहीं, 1 साल तक शिकार बने रहे, शिकारी खुद शिकार हो गया। आए थे कृष्ण के ग्वाल सखाओं को हरण करने के लिए, माया ने बना के दे दिए, ले जाओ इनको। उसी में खिलौने मिल गए, खुद खुश हो गए और बड़े खुश होके चले गए अपने धाम। वहीं रुक गए होते तो उसी दिन दिखाई दे जाती मंजू लीला। 1 साल वेट नहीं करना पड़ता, मंजू लीला देखनी थी। अपने को सफल मानने लगे, और सफल मान करके चले गए। अरे बड़ों को बलराम तक को मोहित कर देते, तो फिर ब्रह्मा हमारी ठीक है, गुरु परंपरा से बड़े टॉप में हैं, लेकिन उनको भी मोहित कर सकते हैं ना। जब बलराम को कर सकते हैं, आदि गुरु को, तो फिर गुरु को किया तो क्या किया। इसमें कृष्ण की योग माया शक्ति इतनी पावरफुल है, किसी को मोहित कर। इससे कोई ब्रह्मा छोटे नहीं हो जाते, या जिन पर योग माया का प्रभाव पड़ा वो कोई छोटे हो गए कि देखो मेरी शक्ति के अंडर में है। नहीं, आनंद के लिए, आनंद के लिए सब हो रहा है, सबको आनंद मिल रहा है। योग माया जब आ जाती है एक्शन में, तो सबको आनंद ही आनंद मिलता है। तो श्री कृष्ण स्वयं गोप बालक और बछड़े बन गए, क्योंकि ये अपनी जो है योग माया की पावर दिखाना चाहते हैं। और गाय गोपियाँ सब कुछ है, उनके मनोरथ को पूर्ण करना चाहते हैं, और ब्रह्मा जी को मोहित करके और फिर उनको मोह को दूर करने के लिए अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया उन्होंने। कृष्ण की परम गोपनीय लीलाएं कौन सी हैं, तो आपने बता ही दिया। उन्हें कौन देख सकता है? कृष्ण की परम गोपनीय लीलाएं कौन सी हैं? माधुर्य लीला। माधुर्य लीला किसको कहेंगे? अनेक लीलाएं कृष्ण की हैं, उसमें से छांटने को कहा जाए कि इसमें से माधुर्य लीला छांट के बताओ। कृष्ण मुग्ध अवस्था में करते हैं वो, जिसमें कृष्ण खुद मुग्ध हो जाए। हाँ सही है, कृष्ण मुग्ध हो गए तो अब वो माधुर्य लीला कहलाएगी। तो ये तो हो गया कृष्ण की माधुर्य लीलाएं कौन सी हैं, ठीक है। और उन्हें कौन देख सकता है? कृष्ण कृपा करते हैं, जिस पे कृष्ण कृपा करते हैं वो ही देख सकता है। किस पे कृष्ण कृपा करते हैं? जो आज्ञा पालन करते हैं। जिसका गुरु आज्ञा पालन करे, जो अंतःकरण जिसका शुद्ध हो जाए, और जो गुरु आज्ञा का पालन करे, जो लॉलूपस फुल से। सरेंडर हो जाए।
देखिए, आज्ञा पालन तो भक्तों की करनी पड़ती है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि प्रसन्नता पूर्वक हो। जो सिर्फ समझ में आ रहा है? केवल आज्ञा पालन बहुत बड़ी चीज नहीं है। डर में भी करता है आदमी, सरकार के नियमों को मानता है, टाइम से अपने टैक्सेस पे करता है, क्योंकि नहीं करेंगे तो सीबीआई ईडी सब रेड पड़ेगी, तो फायदा क्या होगा, है ना? तो आज्ञा पालन नहीं करना बहुत बड़ा अपराध है कि बताओ तुमने आज्ञा पालन भी नहीं किया, ठीक है ना? कम से कम डर से ही सही पालन तो करते गुरु की आज्ञा का। गुरु आज्ञा का उल्लंघन करना इन अपराध तो बहुत बड़ा है, लेकिन गुरु आज्ञा का पालन करना ये कोई शिष्य की बहुत बड़ी विशेषता नहीं होती है। प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, इस भावना से कि हाँ मेरे गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी, कितनी खुशी की बात हो गई। और खुशी खुशी नाचता हुआ है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं एक भजन में कि जब कृष्ण मुझे बुलाएंगे तो मैं थोड़ा सुस्ती से जाऊंगा कृष्ण के पास, सर लटका कर, ठीक है बुला रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जब राधा रानी साथ में होंगी तो मैं नाचते हुए जाऊंगा। अकेले अकेले खाली ऐश्वर्य वाली बातें होंगी, हम राधा रानी साथ में हैं तो ये मुग्ध रहेंगे ही रहेंगे, है ना? मदन मोहन मोहिनी जब साथ में है तो तब जो है हमें आनंद ज्यादा आएगा, मैं नाचते हुए जाऊंगा। तो आनंद के साथ जो व्यक्ति आज्ञा पालन करता है वो व्यक्ति, यानी कि जो सरेंडर्ड है, शरणागति, मन से जिसने सरेंडर कर दिया है, अब उसके पास कोई काम नहीं बचा है, उसको बस यही है कि बस गुरु जी को प्रसन्न करना है, और कोई एम नहीं है बस। तो एक चीज बताइए, क्या संभव है कि अच्छा ये जो ब्रजवासी हैं उनकी और ब्रह्मा जी का अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनकी अवस्था में तो बहुत भारी अंतर है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, मटेरियल वर्ल्ड में निवास, भगवान की आज्ञा से सृष्टि की रचना करना, वो सब चल रहा है, और ये लोग भगवान के धाम में वास, भगवान के साथ खेलना, भगवान बछड़ों का अपने हाथ में लकुटी लेकर के बांसुरी से उनका नाम पुकार पुकार करके उनका परिचालन कर रहे हैं। कितने सौभाग्य हैं उनके, धाम में नित्यवास, और इस प्रकार से कृष्ण को आनंद दे रहे हैं, किस किस तरीके से, उछल कूद के, नाच के, मेढक की तरह, हंस की तरह। तो डिफरेंस तो बहुत बड़ा है। तो ब्रह्मा जी कैसे मोहित कर सकते हैं? ब्रह्मा जी तो मोहित कर ही नहीं सकते इनको, ये तो हायर स्टेज पे है। ठीक है, भगवान की योग माया बहुत पावरफुल है, वो चाहे तो अपने सखाओं को, बलराम जी को भी, क्योंकि वो सब उनके अंडर में आते हैं, वो मोहित कर सकते हैं, लेकिन नीचे की स्थिति वाला व्यक्ति ऊपर की स्थिति वाले व्यक्ति को कैसे मोहित करेगा? ये तो इम्पॉसिबल है, और हुआ भी नहीं। तो जैसे छाया सीता थी वैसे छाया को लेके चले गए। तो ब्रह्मा जी तो आदि कवि हैं, चारों वेद जानते हैं, तो फिर उन्होंने ऐसे असंभव कार्य को अपने हाथ में क्यों लिया? ऐसा इम्पॉसिबल टारगेट क्यों उठा लिया अपने हाथ? एक वो शब्द आया था ना, अम्भोजन जनी, एक वर्ड यूज किया था। वो तो ब्रह्मा जी का डिफेक्ट बता रहे हो क्या? नहीं, वो सब खंडन हो गया, उसी श्लोक में खंडन हो गया था। हाँ, तो वो नहीं कहा जा सकता। वो खंडन बार बार इसलिए बताया गया कि कहीं मन में ये विचार ना आ जाए, हमारे ऑफेंस हो जाएगा, है ना, गुरु परंपरा के प्रति हमारा अपराध बन जाएगा। इसलिए बताया गया है कि
कि कमल भी जड़ है और जल भी जड़ है, उस कमल जल से जड़ कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तो उनकी जड़ता कहाँ जाएगी? वो जड़ता तो रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये भी साथ में है। तो इसका कारण है, इतना इम्पॉसिबल टारगेट क्यों ले लिया? मंजू लीला दर्शन, बस उनको माधुर्य देखना है। ऐश्वर्य अभी देखा, अघासुर का उद्धार, इतना बड़ा ऐश्वर्य देखा। अघासुर की आत्मा वहां खड़ी इंतजार कर रही है, सब देवताओं के देख रहे हैं सब, और उसके बाद भगवान के अंदर समा रही है, वो भी सब के सब देख रहे हैं। तो इतनी बड़ी उद्धार की लीला जानबूझ करके भगवान ने दिखाई कि अपने देव देवताओं अपने चर्म चक्षुओं से देखो। हत अरिगति दायकों में अपना हत अरिगति दायक स्वरूप वो दिखाना चाह रहे थे, ये गुण प्रकाशित करना चाह रहे थे देवताओं के प्रति। अब देवता किसी असुर के मामले में बोलेंगे नहीं, आने दो भगवान को, अब हम बीच बचाव करेंगे तो इसकी गति नहीं होगी, ये फिर लौट के आएगा, इस चीज को जाने दो। तो मंजू लीला, माधुर्य लीला का आस्वादन करना है। एक माधुर्य लीला तो देख ही रहे थे कि देखो यज्ञ पुरुष होकर के कैसे जूठन खा रहे हैं, ग्वाल सखाओं के साथ में कितना आनंद में हैं, और मधुर लीला देखना चाहते हैं। जैसे कोई बच्चा है खूब खेल रहा है खिलौनों के साथ में, और उसका होता है ना मजाक करने के लिए उनका खिलौना कोई छुपा ले कि अब देखें क्या करता है। वो करते हैं ना माता पिता, तो इस तरह की तो हरकतें सब होती रहती हैं, आनंद लेने के लिए सब होती हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने भी ये कर दिया, लेकिन ब्रह्मा अपने से सुप्रीम अथॉरिटी के साथ में ये कर दिया, बस यही है, क्योंकि वो देखना चाह रहे हैं मंजू लीला। अब मंजू लीला देखने की इच्छा करना ये तो कोई अपराध नहीं होता, ठीक है ना, कोई ऑफेंस नहीं। सर्वज्ञता शक्ति कब अप्रकाशित रहती है? वो अप्रकाशित तब तक रहती है जब तक लीला शक्ति और इच्छा शक्ति के अधीन अंडर में रहती है, जब तक वो अपना कार्य कर रहे होते हैं तब तक सर्वज्ञता शक्ति अप्रकाशित रहती है। फिर से बोलो। सर्वज्ञता शक्ति तब तक अप्रकाशित रहती है जब तक लीला शक्ति और इच्छा शक्ति दोनों अपना कार्य कर रहे होते हैं। और कोई स्पष्ट करें? जब तक भगवान भक्त वात्सल्य की लीला कर रहे हैं तब तक सर्वज्ञता शक्ति बीच में नहीं आएगी। सर्वज्ञता आ गई तो भक्त वात्सल्य फिर कहाँ रहा? ब्रह्मा जी ले गए, हमको मालूम ब्रह्मा तुम ही ले गए। सर्वज्ञता शक्ति अगर उसी समय प्रकाशित रहे क्या आनंद है। न साल भर तक ये हो, न योग माया का कोई प्रकाश हो पाए, कुछ भी नहीं हो पाएगा। न कृष्ण को आनंद मिलेगा, न किसी को आनंद मिलेगा। बस खाली ये है कि हम सर्वज्ञ हैं। उससे क्या हुआ? सर्वज्ञ हो तो आनंद तो नहीं दे पा रहे सबको। सर्वज्ञता शक्ति चुपचाप बैठी हुई है। जब भगवान विचार करने लग गए, कहाँ गए, विषाद में थे और सोच में पड़ गए, तो सर्वज्ञता शक्ति आ गई कि हमारे भगवान को विषाद हो रहा है। अब तब तक ब्रह्मा तो जा ही चुके थे, उनके साथ जो लीला करनी थी भक्त वात्सल्य वाली वो तो हो रही है, हो गई। अब सर्वज्ञ हो गए, समझ तो गए ही, अब समझ गए तो उनका भी आनंद वर्धन करना है, सबका आनंद वर्धन करना है। और ये जो सर्वज्ञता शक्ति प्रकाशित कब होती है? जब भगवान विचार मग्न होते हैं।